नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर नगर निगम की परिषद बैठक में सभापति और भाजपा पार्षद के बीच तीखी बहस हो गई, जिसका हालात टकराव की स्थिति में पहुंच गया। सभापति ने भाजपा पार्षद को परिषद के बाहर करने और उनकी सदस्यता रद्द करने की चेतावनी दी, जिसके बाद परिषद को स्थगित कर दिया गया। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष के चैम्बर में भी हाई वोल्टेज हंगामा हुआ। आपको लगता है क्या किससे बदतमीजी करी मैंने? किससे बदतमीजी? आप बताओ। अब मैं मीडिया के माध्यम से पूछता हूँ, मोहित जाट ने किससे बदतमीजी करी? क्या अपनी बात को बुलंद करना, अपनी बात को रखना इस मंच के अंदर गुनाह है क्या? एक पार्षद के अधिकार क्या है? एक पार्षद के, मेयर और काउंसिल के अधिकार है कि पार्षद एक तिहाई दो तिहाई की आवश्यकता नहीं पड़ती एक पार्षद को। पार्षद स्वयं अपने आप पार्षद होता है। ये हमारा मंच है। क्या कहना चाह रहे थे? क्या हमारा मंच चाहिए? आज क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये चाह रहा था, जैसे मैं मानता हूँ स्थगित परिषद में एजेंडे पर चर्चा होनी चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं अपना ध्यानाकर्षण करा के 25 के धारा का वचन चाह रहा था। 25 के धारा में जनता से जुड़े मुद्दे आप उठा सकते हो, ये मेरा अधिकार। मैं ध्यानाकर्षण कराना चाह रहा हूँ। पार्षद का ध्यानाकर्षण नहीं करोगे क्या आप? ऐसी क्या जल्दी है आपको? ऐसी क्या जल्दी है आपको? क्या क्या मुद्दे हैं आपके? बिजली, पानी, सड़क, भ्रष्टाचार। सबूत ये दिखा तो रहा हूँ, चिल्ला के सबूत दिखा रहा हूँ। निगम शासन में जाएंगे, निगम शासन में मैं स्वयं जाऊंगा, इनके साथ दिखाऊंगा ये क्या है। ये ऐसे सबूत हैं, हिला दूंगा मैं चीज़ों को। पूरे बैग भरे पड़े। और 3 दिन पहले सारा हंगामा होता है और 3 दिन बाद सारा मामला, 2 दिन बाद सारा मामला सेटल हो जाता है। पर्चा चलने को ऐसा आरोप है? सीधे आपका आरोप क्या? आरोप ये है, आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं श्रीमद महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का सिपाही हूँ। मैं भाजपा का कट्टर कार्यकर्ता हूँ। भाजपा के सिपाही, मैं अपनी आवाज़ को बुलंद करूँ, मुझे कोई नहीं दबा पाएगा। आपके खिलाफ वो एक्शन लेने की बात मैं बिल्कुल तैयार हूँ, उनका स्वागत है एक्शन में। जनता की लड़ाई तो लड़ रहा हूँ। मैंने यही तो बोला परसों, एक कर्मचारी से 5 से 10 हज़ार रुपये मांगे जाते हैं पोस्टिंग के लिए। उनके खिलाफ आवाज़ उठाना गलत है क्या? पूरे शहर को राजस्व विभाग के हिसाब से पूरा शहर को बेच दिया गया, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना गलत है क्या? बिजली, पानी, सड़क की समस्या उठा रहा हूँ, ये गलत कर रहा हूँ क्या? मैं अपने घर के लिए कुछ मांग कर रहा हूँ क्या? ठीक। नियमों का पाठ भी समझाने की उसके पूर्व में भी आपने चेतावनी दी थी, उसके बाद भी क्या लगता है? देखिए, बार बार कहने के बाद भी सदन में व्यवधान डालना, नियम से चर्चा ना करना, बार बार सभी लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना, और चूंकि स्थगित बैठक में अन्य विषय पर चर्चा नहीं हो सकती, ये सारी चीज़ें बताने के बाद फिर भी ना मानना, ये सरासर परिषद की नियमों के विपरीत है, अवहेलना है। इसलिए आज मैंने उनको चेतावनी दी है, आगे से भविष्य में अगर ऐसा करेंगे तो मैं उनके खिलाफ संभागीय आयुक्त को भी लिखूंगा और ज़रूरत पड़ी तो शासन को भी लिखूंगा। जो भी नियम होगा उसमें नियम से कार्रवाई होगी। बार बार आसंदी का इस तरह से अपमान करते हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस भी ये बात कह रही है कि जो मुद्दे हैं बाकी में जनता के, उन पर चर्चा नहीं हो पाएगी। ये बिल्कुल सही बात है कि जब मैं सबको समय दे रहा हूँ, सारे लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से आज उनका व्यवहार था मुझे ठीक नहीं लगा। वो नियम के विपरीत बात करते हैं और फिर आसंदी से बहस करते हैं, और अपने बैठने के बाद जब उनसे कहा जा रहा है कि आप बैठिए, आपको समय नहीं दिया, नहीं बैठते, तो ये सरासर गलत है। और इसके बारे में भविष्य में अगर ऐसी दोबारा गलती होगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल ये है कि जनता का इतना पैसा है, सब कुछ है, और ये नगर की संसद है, इस तरह से अगर स्थगित होती है कितना नुकसान होता है? बिंदुओं का नुकसान होता है, लोगों की योजनाओं का नुकसान होता है। क्या लगता है, क्या इसमें जिम्मेदारी नहीं है बिल्कुल चुने सदस्यों की? बिल्कुल सही है। सम्मानीय सदस्यों को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और जिम्मेदारी के तहत कार्रवाई करना चाहिए और उसमें भाग लेना चाहिए। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि बार बार नियम के विपरीत आसंदी पे दबाव बनाते हैं, आसंदी को घेरते हैं, आसंदी से बहस करते हैं। इसलिए आज बैठक 26 तारीख को तक के लिए स्थगित की गई है। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।